दून से पाक के गुरुद्वारों की यात्रा पर नहीं जाएगा जथा, 15 साल में पहली बार की गई रद्द। नियम कानून सख्त, लागू करने को नहीं वक्त, नशा मुक्ति केंद्र में थम नहीं रही घटनाएं। लालकुआं में 14 टायर वाले ट्रक ने बाइक सवार मेल कर्मचारी को रौंदा, मौके पर ही मौत। उत्तराखंड के स्कूलों में इसी सत्र से लागू होगा बैगलेस डे, महीने के आखिरी शनिवार पढ़ाई की छुट्टी। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज होगी बारिश, कल 9 जिलों में बरसेंगे बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर पाकिस्तान के गुरुद्वारों की यात्रा पर इस बार दून के जथा नहीं जाएंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के चलते यात्रा रद्द कर दी गई है। पिछले करीब 15 सालों से दून से हर साल जथा पाकिस्तान जाता था। दरअसल महाराजा रणजीत सिंह की बरसी समागम पर दून से हर साल पाकिस्तान के गुरुद्वारों की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जथा जाता है। श्रद्धालु पाकिस्तान में गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में और गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा रोडी साहिब आदि के दर्शन करते हैं। इस बार 21 जून को जथा रवाना होना था। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। श्रद्धालुओं के पासपोर्ट भी जमा कर लिए गए थे, लेकिन हमला होते ही बड़े विरोध को देखते हुए आयोजकों ने यात्रा रद्द कर दी। जथेदार रंजीत सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा रद्द की गई है। यात्रा के लिए अभी तक आयोजकों के पास 50 पासपोर्ट आए थे, जिन्हें वापस कर दिया गया है। प्रदेश में संचालित नशा मुक्ति केंद्र और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए नियम कानून सख्त हैं, लेकिन नियमों को लागू करने के लिए सिस्टम के पास वक्त नहीं है। कड़े नियमों के बावजूद नशा मुक्ति केंद्रों में घटनाएं थम नहीं रही हैं। प्रदेश भर में 116 पंजीकृत नशा मुक्ति केंद्र हैं। इसमें अकेले देहरादून जिले में 84 केंद्र चल रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र में मानसिक रोगियों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य नियमावली लागू करने की मंजूरी दी। इससे पहले प्रदेश में संचालित नशा मुक्ति केंद्र पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं था। नियमावली में इस केंद्र के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया। इसके अलावा केंद्र में सेवा देने वाले मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पंजीकरण की व्यवस्था है। नियमावली को लागू करने और नशा मुक्ति केंद्र पर निगरानी के लिए राज्य व जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए कई महीनों तक निरीक्षण तक नहीं किया जा रहा है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में वीआईपी गेट के समीप सेंचुरी पेपर मिल के मुख्य द्वार पर बीते गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार 14 टायर वाले ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश और शोक की लहर पैदा कर दी है। मृतक की पहचान दीपक सिरोही के रूप में हुई है, जो सेंचुरी पेपर मिल का नियमित कर्मचारी था। दीपक न्यू कॉलोनी पेपर मिल के अंदर रहता था। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब ट्रक मिल के अंदर से माल उतारने के बाद बाहर निकल रहा था। इसी दौरान ट्रक ने दीपक की बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान वह ट्रक के टायर के नीचे आ गया और कुचलकर उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही लालकुआं पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने पर नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि घटना के आधे घंटे बाद ही एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके कारण तत्काल सहायता नहीं मिल सकी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि दीपक की कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में ट्रक चालक के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तराखंड के स्कूलों में इसी सत्र से बैगलेस डे लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय मंत्री के स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इस आदेश का पालन करने के लिए अफसरों को भी तैनाती दी गई है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में हर महीने के अंतिम शनिवार को इसे लागू करवाया जाएगा। बता दें, उत्तराखंड के सरकारी और निजी स्कूलों में अब हर महीने एक दिन बच्चों को बैग लेकर स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी। शिक्षा विभाग के इसके लिए एक नई व्यवस्था लागू की है।
जिसके तहत बच्चों को अब एक दिन बिना बैग के स्कूल आना होगा। इस दिन स्कूल में शैक्षणिक कार्यों की जगह दूसरी गतिविधियां करवाई जाएंगी। इस दिन को बैगलेस डे के रूप में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य में 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान के अनुसार आज गढ़वाल मंडल के 3 जिलों और कुमाऊं मंडल के 2 जिलों में बारिश होगी। इस दौरान बादल गरजने, बिजली चमकने और आंधी तूफान की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विज्ञान ने गढ़वाल मंडल के जिन 3 जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है उनमें उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले शामिल हैं। ये तीनों जिले 4 धाम वाले जिले हैं। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। वहीं कुमाऊं मंडल के जिन 2 जिलों में बारिश का अनुमान है उनमें पिथौरागढ़ और बागेश्वर है। पिथौरागढ़ से होकर ही 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।